नमस्कार। 2024 की राजनीतिक गोलबंदी के अंतर्गत अनेक समीकरण आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक समीकरण सीधा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो श्रीमान जीत की रास्ता को अपनाने के लिए जो कुछ अपनाना पड़े हर पार्टियां कोशिश करेगी। चलिए, बहरहाल जो कुछ भी हो, आज मथुरा प्रसाद महतो जी का यहाँ गोलबंदी होना है बागमारा की धरती में। हमारे कुंवर भैया भी मिल गए, कुछ जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है। भैया, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, पहले तो स्वागत। आपका भी स्वागत है, आपके इस व्योम टीवी का भी स्वागत है। बहुत बेबाकी से प्रखरता के साथ आप अपना सवाल रखते हैं और एक सच्चे पत्रकार का यही कर्तव्य होता है कि वो तीखे सवाल पूछे और उनका जवाब तलाशने का प्रयास करे सामने वाले से। क्या कुछ रहेगा भैया 2024 में? गिरिडीह करवट लेने का चक्कर में है या आप लोग करवट देने का चक्कर में है? नहीं, गिरिडीह तो पहले पूर्व सांसद माननीय रविंद्र पांडे जी को 5 बार भेज चुका है, लेकिन इस बार समीकरण वैसा नहीं है। इस बार तीनों ही सांसद एक ही जाति से आते हैं, जाति वर्ग से आते हैं। अब उसमें एक नवोदित थे क्या हैं जयराम महतो जी, दूसरे मथुरा जी हैं, ये जन जुड़ाव वाले धरती पुत्र हैं। हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी साहब जो हैं माननीय निवर्तमान सांसद, झारखंड में कई वर्षों तक पेयजल और स्वच्छता मंत्री रहे। अच्छा, क्या कुछ रहेगा भैया? अगर हम कांग्रेस की तरफ से देखते हैं तो आपका झुकाव तो मथुरा प्रसाद महतो जी की तरफ होगा, लेकिन दो महत्वपूर्ण कारण बताइए कि गठबंधन तो अपनी जगह है, उनके द्वारा किया गया जिसको आप लोग वोट की राजनीति के अंतर्गत उसको जरूर शामिल करेंगे। देखिए, 10 साल किसी भी संसदीय व्यवस्था में जो वक्त होता है वो बहुत होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। 10 साल के बाद जनता जो है शासक के द्वारा रचे गए, बताए गए कार्यों का अगर कार्यान्वित होते हुए नहीं देखती है तो उनके जुमलों से परेशान होती है और जनता बदलाव का मूड तलाशती है। अगर हम प्रश्नोत्तरी बात को देखते हैं तो 166 प्रश्न उन्होंने पूछा पिछले 5 साल में, 2.5 साल कोरोना काल को हटाकर अगर देखते हैं 166 प्रश्न जो पूछा गया, कहीं ना कहीं आम जनता, जन कल्याण और मानवीय मूल्यांकन स्थिति का ही प्रश्न होगा, उसको आप लोग सीधे से दरकिनार कर दे रहे हैं। देखिए, हर एक चुनाव में अलग अलग मुद्दे होते हैं, चाहे वो संसदीय चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो। हमेशा मुद्दे एक जैसे नहीं रहते हैं, कुछ मुद्दे सार्वभौम होते हैं। अब सार्वभौम क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, कुप्रबंधन, शैक्षणिक व्यवस्था, अस्पताल, ये जो है ज़मीनी मुद्दे हैं। और इन ज़मीनी मुद्दों पर जिस महंगाई को लेकर के वर्तमान केंद्र की सरकार आई है उसको कम करने में विफल रही। एक बात बताइए, अगर राज्य सरकार की हम बात करें, हालांकि लोकसभा का भी चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं समीकरण बनाने में महागठबंधन जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों को प्रबल तरीके से लाया और नेशनल पार्टी को साइड कर दिया, सीधा भाषा में हम कहेंगे, आपको नहीं लगा कि आपको दरकिनार किया गया? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी कहा है कि चुनाव एक ऐसा है कि चुनाव के दौर में कभी कभी आपको 2 कदम पीछे हट करके रफ्तार बढ़ाना पड़ता है। क्यों? कि हमेशा स्थिति नहीं होती है। जब गठबंधन के दौर में आप चल रहे हैं तो गठबंधन के दौर में आपको बड़ा निहित उद्देश्य जो पूर्ति करनी है, पाना है लक्ष्य, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको कभी कभी उदारता भी बरतनी पड़ती है। और जो विश्वसनीय दल हैं उनके साथ कभी कभी आपको अपना खड़ा होना पड़ता है। है। सीपी चौधरी में क्या कुछ कमी रह गया जो फायदा मथुरा प्रसाद महतो जी को मिलने जा? चौधरी जी वस्तुतः रामगढ़ के रहने वाले हैं। पहली बात तो ये, इस क्षेत्र में गिरिडीह बड़ा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, लेकिन इस क्षेत्र में विशेष करके जो बाघमारा तो और कतरास वगैरह का जो क्षेत्र है, राजगंज तक का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में आता है उनका आगमन कम रहा है। इस क्षेत्र के बुनियादी सवालों को विकास कम रहा कि आगमन कम रहा? कुंवर भैया, आगमन ये थोड़ा सा कम रहा। विकास दर्पण किताब, विकास दर्पण, सोलर सिटी, डीएमएफटी, सीएसआर, ये सारी चीज़ों को जो दर्शाए हैं उन्होंने, तो क्या उसको देख कहेंगे आप? अगर आपके क्षेत्र में अगर इसमें से कुछ नज़र आता तो कहा जाता कि हाँ उन्होंने विकास किया है,
ये कुछ नज़र नहीं आया। और मैं आपको बता दूं कि माननीय निवर्तमान सांसद जी से मैंने 10 या 12 जनवरी को फुलारी टांड में डीसी ट्रेन का ही लोग ठहराव किया। धनबाद से कई ट्रेनें छीनी, धनबाद डिवीज़न से एम्स छीना और आपका हवाई अड्डा छीना। हवाई अड्डा किसी भी राज्य का या ज़िले का माने विस्तार के लिए, विकास के लिए अहम चीज़ होता है। ये सब छीनते चले गए और दोनों ही सांसद भाजपा और उसके सहयोगी दल के थे। महती भूमिका इनकी होती। ट्रेनें छीन गई और जो ट्रेनें हमारे क्षेत्र में जो रुकती थी, दर्जनों से ज़्यादा गाँव के लोग फुलारी टांड में आते थे चढ़ने। उनको वो सुविधा माननीय सांसद जी से मैंने कहा भी था कि अगर आप लोग जो पूर्ववर्ती ट्रेन जो 4 रुकती थी एक्सप्रेस ट्रेन, उनका ठहराव सुनिश्चित करा देते हैं आप लोग लोकसभा चुनाव की अधिसूचना के पूर्व, तो हम लोग इसी स्टेशन की धरती पर आप लोगों का नागरिक अभिनंदन भी करेंगे। बोला हाँ, रेल मंत्री जी से बात हुई है, लेकिन सफलता नहीं मिली। डीसी ट्रेन जो थी जो धनबाद से आपका बांकुड़ा तक जाती थी और धनबाद से मुरी जाती थी। कांग्रेस के तरफ से अगर हम इस बात को जानना चाहेंगे, विकास किसको कहते हैं भैया? उनके पन्नों में जिस चीज़ों को दर्शाया गया, क्या वो विकास के श्रेणी में नहीं आता, या महज एक विरोधी होने का आप धर्म निभा रहे हैं इन सारी चीज़ों का विरोध कर? देखिए, विरोधी होने का मतलब है कि आलोचना होती है दोनों ही वर्गों के द्वारा, विरोधियों के द्वारा भी। क्या और कुछ सत्ता अपील, पक्ष के क्या द्वारा कुछ भी। अपील रहेगा भैया वोटरों से, गिरिडीह के वोटर से आप लोग? गिरिडीह के वोटरों से यही अपील रहेगा कि आप देखिए, देश की जनता को सोचना चाहिए कि क्या हम अग्निवीर जैसे जो सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अमली जामा पहनाना चाहते हैं? क्या जितने सरकारी हमारे प्रतिष्ठान हैं उनको अडानी अंबानी को देना चाहते हैं? 5 किलो राशन के लिए जो लाइनिंग हम लोग रखते हैं मुफ्त में, या उसके लिए वोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल वोट कीजिए और निवर्तमान सरकार को बनाए रखिए। अगर बदलाव चाहते हैं कि देश में व्यवस्था में परिवर्तन हो तो कुछ अलग दिखना चाहिए। कुछ अलग दिखना चाहिए। और वर्तमान जो धरतीपुत्र हैं श्री मथुरा प्रसाद महतो जी, उनको भारी मतों से विजयी बना करके देश की संसद में भेजिए गिरिडीह से, ताकि कुछ बदलाव हो सके। देश की सत्ता में परिवर्तन होते रहना चाहिए। परिवर्तन होने से जनता को ही लाभ होता है। दूसरे का कार्यकाल देखने के बाद पता चलता है कि अगला सही था या तुलनात्मक वर्तमान परीक्षण। सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से इन्होंने रखा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये इसको भी परिवर्तन ही राजनीति का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो श्रीमान विकास की रफ्तार कहीं ना कहीं रुक जाएगी। 2024 के सफर में श्रीमान हर जगह पे मिलेंगे, हर नेता से मिलेंगे। हम तो पूछेंगे श्रीमान, समस्याएं जब तक जीवित है तब तक इंसान जीवित है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, धन्यवाद। उमेश विश्वकर्मा जी, हमारे छोटे भाई और तेज तर्रार बेबाकी से सवाल पूछने वाले पत्रकार साथी, आप जैसे तेज तर्रार पत्रकार वास्तव में समाज की वो धरोहर हैं जो समाज को आगे ले जाने में, समस्याओं से निजात दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आप पत्रकारिता नहीं करते हैं। धन्यवाद भैया।